पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उन सभी जीव जंतुओं में सबसे अधिक संख्या कीटों की होती है। कीट अर्थात कीड़े मकोड़ों की होती है। दोस्तों, कीट जंतु जगत के आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं और इनकी संख्या दुनिया में व्याप्त विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की जातियों से भी ज़्यादा होती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि इस धरती पर सबसे अधिक पाए जाने वाले जीव जंतु कीट ही होते हैं। दोस्तों, कीटों में भी हजारों लाखों प्रकार के विभिन्न प्रकार के कीट यानी कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। लेकिन आज हम जिस कीट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह कीट है चींटी। दोस्तों, आपने अपने घरों के आसपास दीवारों पर, फर्श पर, जगह जगह इधर से उधर चींटियों को घूमते हुए ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, चींटी एक ऐसी प्राणी है जो हमारी धरती पर पाए जाने वाले जितने भी देश होते हैं लगभग हर देशों में पाई जाती हैं। चींटियों की इस धरती पर लगभग 12,000 से अधिक जातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, चींटी एक सामाजिक प्राणी होती है, अर्थात यह समूह या कॉलोनी बनाकर रहती है। दोस्तों, चींटियों की कॉलोनी में 3 अलग अलग प्रकार की चींटियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक होती है रानी चींटी। दोस्तों, रानी चींटी बाकी चींटियों से बड़ी और लंबी होती है और इसका काम केवल अंडों को देना होता है, अर्थात यह अगली पीढ़ी को उत्पन्न करने का काम करती है। दूसरी प्रकार की जो चींटियाँ होती हैं वो भी मादा चींटियाँ ही होती हैं जो रानी चींटी से छोटी होती हैं और इनका काम अपनी कॉलोनी की रक्षा करना और उसकी साफ़ सफाई और भोजन को एकत्र करना होता है। और जो तीसरी प्रकार की चींटियाँ होती हैं वो नर चींटियाँ होती हैं। दोस्तों, इन नर चींटियों का काम रानी चींटी को निषेचित करना होता है, अर्थात यह अपने शुक्राणु रानी चींटी को देते हैं जिससे वो रानी चींटी अंडे देने में अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, आपने यह जाना कि चींटियों की एक कॉलोनी में 3 अलग अलग प्रकार की चींटियाँ जिसमें रानी चींटी, मादा चींटी और नर चींटियाँ होती हैं। दोस्तों, चींटी एक बहुत ही परिश्रमी और हमेशा व्यस्त रहने वाली एक जाति होती है। दोस्तों, चींटी इतनी शक्तिशाली और मजबूत होती है कि अपने वज़न से लगभग 40 से 50 गुना ज़्यादा वज़न ढोने में वो समर्थ होती है। दोस्तों, चींटियों के कान नहीं होते हैं, अर्थात वो सुन नहीं सकती है, लेकिन चींटी धरती में उत्पन्न कंपनों को अपने पैरों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सेंसरों से महसूस कर सकती है। दोस्तों, आपने चींटियों को एक लंबी कतार में चलते हुए ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, चींटियाँ जब भी कहीं जाती हैं भोजन इकट्ठा करने के लिए तो वो एक लंबी कतार में चलती रहती हैं। क्या आपको यह पता है कि आखिर चींटियाँ लंबी कतार में क्यों चलती हैं? तो चलिए इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चींटी जब एक लंबी कतार में चलती है तो सबसे आगे चलने वाली चींटी जो उस पूरे समूह का नेतृत्व करती है अपने शरीर से एक रसायन जिसे फेरोमोन्स कहा जाता है उसका श्रावण करती है, अर्थात उसके शरीर से फेरोमोन बाहर निकलता है और वो फेरोमोन नीचे धरती पर छोड़ते हुए चलती है। और चींटियों में गंध को महसूस करने की बहुत ही गजब की शक्ति होती है, अर्थात उनकी गंध लेने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो दोस्तों, जब वो फेरोमोन छोड़ते हुए चलती है तो पीछे से आने वाली चींटियाँ उस गंध को महसूस करते हुए यह जान जाती है कि हमारे समूह की जो चींटी है वो इसी रास्ते से आगे गई है, और फिर उसके पीछे आने वाली चींटी भी उस फेरोमोन के गंध को महसूस करती है और वो भी उसी रास्ते पे चलने लगती है। तो इस तरह से क्रमशः चींटियों की एक लंबी कतार
बनती चली जाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब चींटियाँ आपस में एक लंबी कतार बना के चलती हैं तो आपस में वो टकराती भी हैं। तो इस टकराने का कारण यह होता है कि वो जब टकराती हैं तो उस अगली चींटी के गंध से यह पता लगाने में समर्थ होती हैं कि यह चींटी हमारी कॉलोनी की है या नहीं है, और वो उससे टकराकर उसके गंध को लेकर के यह जान जाती हैं कि यह चींटी हमारे ही समूह की है। दोस्तों, अगर चींटियाँ एक लंबी कतार में चल रही हों तो अगर उसको पीछे से पोंछ दिया जाए, यानी गीले कपड़े से एक पोछा लगा दिया जाए, तो उसके पीछे आने वाली चींटी भ्रमित हो जाती है, क्योंकि वो फेरोमोन्स वहाँ से ख़त्म हो जाता है और उसे उस रास्ते का ज्ञान नहीं रह पाता। तो दोस्तों, आपने यह जाना कि चींटियाँ लंबी कतार में क्यों चलती हैं। तो इसका मुख्य कारण यह होता है कि चींटियों में से एक रसायन जिसे फेरोमोन कहा जाता है वह निकलता रहता है, और उसी फेरोमोन के गंध की वजह से चींटियाँ एक लंबी कतार में चलती रहती हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में चींटियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोचक तथ्य को जाना। धन्यवाद।